एक समय सतयुग में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंग नाम का असुर उत्पन्न हुआ। उसी का पुत्र मूर्दानव नाम से विख्यात हुआ। वह भी अपने पिता के समान ही महापराक्रमी, उत्कट और देवताओं के लिए अजेय था। वह भयंकर राक्षस चंद्रावती नगरी में रहता था। उस भयंकर दैत्य ने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। स्वर्ग से निष्कासित होने के बाद सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्होंने सब हाल कह सुनाया। मूर दैत्य के अत्याचारों के बारे में सुनकर भगवान जनार्दन बहुत ही क्रोधित हुए और क्रोधित भगवान जनार्दन सभी देवताओं को लेकर चंद्रावती नगरी में पहुंचे। वहां पर देवताओं ने देखा कि वह दैत्य बारंबार गर्जना कर रहा था। उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता 10 दिशाओं में भाग गए। तब क्रोधित भगवान जनार्दन ने मूर दैत्य से कई वर्षों तक घोर युद्ध किया और अपने चक्र से उसकी सेना पर प्रहार करके विश्राम करने के लिए बद्रिकाश्रम चले गए। वहां पर सिंहावती नाम की 12 योजन लंबी गुफा थी और उसमें एक ही दरवाजा था। उसमें जाकर विश्राम करने लगी। उधर मूर दैत्य भी उनका पीछा करते हुए उसी गुफा में आ पहुंचा। भगवान को सोते हुए देखकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ और सोचने लगा कि दानवों को भय देने वाले इस देवता को मैं अभी मार डालूंगा। उस दैत्य का इतना सोचना ही था कि भगवान जनार्दन के शरीर से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी रूपवती, सौभाग्यशालिनी और दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वह भगवान के तेज से उत्पन्न हुई थी। जब उस कन्या को दैत्य ने देखा तो युद्ध के लिए ललकारा। उस कन्या का बल और पराक्रम महान था। वह सभी युद्ध कलाओं में निपुण थी और घोर युद्ध छिड़ गया। उस कन्या की हुंकार मात्र से ही वह दानव जलकर राख हो गया। उस दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे और पूछने लगे कि मेरा यह शत्रु किसने मारा। तब वह कन्या बोली, प्रभु आपके प्रसाद से ही मैंने इसका वध किया है। तब भगवान ने कहा कि तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। अतः तुम मुझसे कोई वर मांगो, मैं तुम्हें निसंदेह देव दुर्लभ होने पर भी वह वर प्रदान करूंगा। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उस कन्या ने कहा, प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली और सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हूँ। जो लोग मेरे व्रत का पालन करें उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। तब श्री हरि विष्णु ने कहा, तथास्तु। ऐसा वर पाकर वह कन्या एकादशी बहुत ही प्रसन्न हुई। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में जाता है और जो मनुष्य हर एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है उसे सहस्त्र गोदानों के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक महात्म्य श्रवण करते हैं वे निसंदेह ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान कोई पापनाशक दूसरा व्रत नहीं है। बोलिए एकादशी माता की जय। भगवान विष्णु की जय।